राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सुबाथू खंड के कुठाड़ मंडल में शिव मंदिर के समीप विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुठाड़ के राणा अरुण सेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन स्थल पर पहुंचने पर मुख्य अतिथि का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने संघ द्वारा प्रतिपादित 5 परिवर्तन विषय पर अपने विचार साझा किए तथा हिंदुत्व की भावना को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला संघ चालक गुरुदेव साहनी, जय किशन ठाकुर, महंत श्रवण ब्रह्मचारी, रोशन विशिष्ट, पवन शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अनिल कुमार, कुलदीप शर्मा, मनोज शर्मा, जगदीश अमित शर्मा, ओजस शर्मा, शुभम शर्मा, चंदन शर्मा एवं पवन चंदेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे आमंत्रित करने मेरे घर पे आए और मैंने तुरंत यहाँ आने का फैसला लिया कि मैं ज़रूर जाऊँगा। हम भी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, किसी से कम नहीं है। अधिकतर लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं हो सकते। हम सदियों से हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे और अब हिंदुओं का सम्मान करते हैं। यहाँ मंच पे बैठे हमारे अतिथि आरएसएस के जो प्रवक्ता है, बड़ा महात्मा जी टैगोर स्कूल से आए और इसके संस्था के लोकल प्रधान, यहाँ सभी मेरे प्यारे कुठाड़ वासियों, बड़े मौजूद लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ। सुभाष जी है, ललित जी है, पूर्व प्रधान जी हैं, उप प्रधान जी है, पवन जी हैं, देवानंद जी हैं, वशिष्ठ जी है जो संयोजक हैं, सोनलाल जी हैं, सभी हमारे प्रिय साथी। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई कि मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला और बहुत सुंदर संबोधन इन्होंने किया है। जो हमारे प्रचारक आए हैं, बहुत सी ज्ञान की बातें बोली हैं, बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा करनी है। आरएसएस का तो ध्येय ही ये है कि राष्ट्र सेवक संघ सेवा करनी, और ये इसमें कोई शक नहीं है। ये संस्था सेवा भाव से बहुत सेवा करती है लोगों की। जब भी कोई आपदा आती है या कोई कठिनाई आती है तो हमेशा आगे बढ़ के आते हैं और लोगों के बीच, साधारण इनका जीवन है, लोगों के बीच जाके घुल मिल के उनकी सेवाएं करते हैं। अन्य इन्होंने बहुत से हमें ज्ञान दिया, हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई कि हमें सेवा करनी है और मिलजुल के रहना है, भाईचारा बना के रखना है। ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी हिंदू हैं। हिंदू ना कभी खतरे में रहा है, ना खतरे में है, ना कभी भी खतरे में आ सकता है। इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई कि हमें सेवा करनी है और मिलजुल के रहना है, भाईचारा बना के रखना है। ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी हिंदू हैं। हिंदू ना कभी खतरे में रहा है, ना खतरे में है, ना कभी भी खतरे में आ सकता है। भाई बहनों, सैकड़ों साल हम मुसलमानों के अधीन रहे, बहुत समय तक अंग्रेजों के अधीन रहे, मगर हिंदुत्व कभी खत्म नहीं हुआ। मजबूती से लड़ाई लड़ी है और उभर के आया है। और अब तो हिंदुस्तान में अपना राज है, तो हिंदू को कोई खतरा नहीं है कि हम समझे कि हिंदू खतरे में। मुझे नहीं लगता हिंदू खतरे में। और जो आरएसएस संस्था है, इसके जो मुखिया है मोहन भागवत जी, वो ये कहते हैं कि ये हमारा सेवा संस्थान है, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। तो आरएसएस को राजनीति से जोड़ना मेरे विचार से उचित नहीं होगा। ये केवल सेवा का काम है
आरएसएस सेवा करे, लोगों की सेवा करे, मगर राजनीति से, जैसे मोहन भागवत जी भी कहते हैं, थोड़ा सा अगर इतना ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी ना रहे और अपने सेवा भाव का काम करे तो बेहतर होगा। इसके अलावा ठीक है, हमने बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं जिन्हें हमको मिलजुल के उनको लड़ने के लिए आगे आने होगा। मेरे विचार से सबसे बड़ी समस्या जो है वो विकास की, और जहां विकास की बात है वहां पर सभी को, चाहे किसी भी संस्था के हो, किसी भी पार्टी के हो, सबको मिलजुल के आगे लड़ना चाहिए। ये बहुत गंभीर समस्या है। विशेष करके मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो पहाड़ है, पहाड़ के लोगों को अपनी बात उठानी ही पड़ेगी। विकास तभी होगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। विशेष करके मैं इसको कह रहा हूं कि जो हमारे पहाड़ का क्षेत्र है, जगजीत नगर का है, पंचायत है, गोंगड़ी पंचायत है, जाटला पंचायत है, मंडेसर पंचायत है, गढ़सी, गोयला, किशनगढ़, यहां तक बिल्कुल विकास से हम अछूते रहे। तो मुझे सौभाग्य है, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं सम्मेलन में आया हूं और बहुत अच्छा इनके विचार सुनने को मिले हैं। वैसे तो हम पहले भी मजबूती से पालन करते हैं, हिंदू हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो हमारा संविधान है वो ये भी कहता है कि अगर हम हिंदू हैं तो हम मजबूत से हिंदू हैं, मगर जो अन्य लोग हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उन्हें भी तो जीने का हक है भारतवर्ष में। वो भी संविधान के तहत बने हैं, उनकी ओर भी हमें ऐसी घृणा या हिंसा अहिंसा करने का कोई हक नहीं। वो भी संविधान का अधिकतर लोग जो जय राम जय जय राम आगे ये बताना है कि जैसे जातिवाद बताते हैं या कुछ करते हैं, तो जातियां कोई नहीं, सबका माँ बाप एक ही है और हर जाति आपके शरीर में ही विराजमान है। अब उसको अलग करना या भड़कावा देना ये सही नहीं है। जैसे शरीर में हमारा जो मस्तक है वो ब्राह्मण का रूप है, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, जो पेट है वो वैश्य है, जो पैर हैं वो शूद्र है। इसी तरह से जैसे शरीर से कोई अंग अलग नहीं किया जाता तो किसी जाति को अलग नहीं किया जाता। इसी तरह से सबको एक जोड़कर और एक साथ मिलकर के काम करें और सबका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। स्वामी जी ने अपने को मार्गदर्शन बहुत कुछ इनमें अपने कम शब्दों में कहा, तो अपनी वाणी को इन्होंने विराम दिया। आप सभी यहाँ आप विशाल हिंदू सम्मेलन में पधारे हैं। आपके ऊपर सभी पर जो है माँ भगवती और श्री रामचंद्र का आशीर्वाद है। आप सौभाग्यशाली है। देखता हूँ जागे आपकी नहीं जागे, तो मैं कहूंगा भारत माता की दोनों हाथ ऊपर करने। यहीं से कैमरामैन वहां लगाइए, देखिए किसके हाथ ऊपर नहीं होते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता। आप सभी खाना खा के जाए। धन्यवाद।